आप सबका स्वागत है हिस्ट्रोलॉजी पे। आज हम करेंगे स्मारक यानी कि मेमोरियल्स के बारे में कि स्मारक कैसे हमें अपने प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में मदद करते हैं, कैसे हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए स्मारकों की सहायता लेते हैं। स्मारक होते क्या हैं? स्मारक से मतलब होता है कि भवन, मृत स्मृति भवन या धार्मिक भवन आदि को स्मारक कहा जाता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तक्षशिला, नालंदा, रोपड़, हस्तिनापुर, बनावली आदि के स्मारकों से हमें उस समय की वास्तुकला, उसके नगर की नियोजन मतलब कि नगर कैसे बने होते थे, उनकी सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान होता था। स्तूप, चैत्य, विहार, गुफा, मंदिरों से तत्कालीन धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान मिलता है। स्मारकों से जो है हमें कला का विकास, काल निर्धारण, कला में प्रयुक्त सामग्री, स्तूप, चैत्य, विहार, मंदिरों में चित्रित और अंकित मूर्तियों के वेशभूषा, अलंकरणों से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान होता था। साथ ही वैचारिक धारणा का भी ज्ञान होता था। मंदिर, स्तूप, स्मारक आदि जो हैं ये सब, जैसे मंदिर, स्मारक और स्तूप, ये सब धर्म, सामाजिक जीवन, कला आदि पर प्रकाश डालते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जो नगर नियोजन है ये 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता में हमें पता चलता है कि उस टाइम पे कितनी अच्छी और बेहतरीन उनकी जो नगर नियोजन योजना थी, जो उन्होंने घर बनाए हुए थे वो एकदम उच्च उसके थे। मतलब कि एक जो वो होता था नगर नियोजन, जो प्लानिंग की गई थी घरों को बनाने के लिए, वो जो थी उच्च कोटि की थी। इससे हमें ये पता चलता है। और पाटलिपुत्र की खुदाई से हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। और जैसे कि झांसी का देवगढ़ का मंदिर और भीतरगांव का मंदिर, गुप्तकालीन की जो स्थापत्य कला थी उसके बारे में हमारी जानकारी उससे मिलती है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी से हमें गुप्त काल की चित्रकला का बहुत ही उन्नत स्तर पता चलता है। मूर्तियों और चित्रों से विभिन्न कालों की जो वेशभूषा थी, मूर्तियों और चित्रों से विभिन्न कालों की जो वेशभूषा थी, धार्मिक और सामाजिक थी, मान्यताएं थी जो उस टाइम की, उसका पता चलता है हमें स्मारकों से। विदेशी स्मारकों से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है। अब जैसे कि कोलंबिया का अंकोर वाट मंदिर, और ये विष्णु जी का मंदिर है जो कोलंबिया में है। जावा का बोरोबुदु मंदिर और मलाया और द्वीप से प्राप्त अनेक प्रतिमा, बर्निया में मकरान से प्राप्त विष्णु की मूर्तियों से ज्ञात होता है कि वहाँ पर भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रसार था। भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण सूचना हमें विदेशी स्मारकों से भी मिलती है। तो जाना ना दोस्तों आपने क्या ये स्मारकों से हमें उस टाइम की जो ये भवन होते थे इन सब की जानकारी मिलती है। अब उस टाइम के जो घर वगैरह बने होते थे तो सबका स्ट्रक्चर अलग होता, स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है कि कैसे बने हुए थे, बनावट कैसी थी, इन सब का हमें स्मारकों से ही पता चलता है। अब बात करते हैं मोहरों की। मोहरें भी हमें प्राचीन भारत को इतिहास जानने में बहुत मदद करती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से कम 2000 से भी अधिक मोहरें मिली हैं, जिससे उस टाइम के जलवायु, पशु, भाषा, धर्म, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। सिंधु क्षेत्र से प्राप्त जो अधिकतर मोहरें थी ना, उन पर किसी न किसी पशु की आकृति थी, ये चित्रात्मक थी, उन पर चित्र बने होते थे इनके मोहरों पर। जैसे कि एक मोहर पर पशुपति शिव की मूर्ति बनी हुई थी। इससे पता चलता है कि सैंधव लोग जो होते थे वो शिव की पूजा करते थे, मतलब शिव को अपना वो मानते थे। और वैशाख से कम 200 यानी कि वैशाली आज का 274 मुद्राएं मिली है, जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक व्यापारिक श्रेणी की जानकारी उसी से मिलती है हमें। मोहरें तत्कालीन जो मोहरें होती हैं आर्थिक और प्रशासनिक कार्य के बारे में भी जानकारी देती है। अब बात करते हैं हम कलाकृतियों की। प्राचीन काल में अनेक मूर्तियाँ थी जो अभी भी हमें मिलती हैं, और अभी भी आप भारत में जाओगे ना कहीं प्राचीन काल की मूर्तियाँ, मंदिर सब मिल जाएंगे।
और हमसे उस प्राचीन काल मतलब लाखों वर्ष लाखों हजार वर्ष पुरानी जो ये मूर्तियाँ स्मारक ये सब बने होते हैं ना, उस टाइम अभी भी ऐसे के ऐसे कुछ कुछ स्मारक और मंदिर जो हैं अभी भी बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। मतलब उनका जो स्ट्रक्चर बनाया गया था इतना मजबूत है ना, कितने आंधी आए तूफान आए चाहे कुछ भी आया हो वो उन पर कोई असर नहीं पड़ा, वो आज भी ऐसे के ऐसे ही हैं। तो इसी से आप जान सकते हो कि इतने पुराने सालों में हमारे जो पूर्वज थे उनको कितना ज्ञान था कि अगर कोई स्मारक बनाना है तो कैसे बनाए और कैसे सालों तक वो सुरक्षित रहे, जबकि भूकंप, बाढ़, आंधी तूफान सब आता है। तो ऐसे ही प्राचीन काल में अनेक मूर्तियाँ थी जो भारत में विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं, जो उस टाइम की कला, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, आभूषणों के बारे में हमें जानकारी देती थी। क्योंकि मूर्तियों पे उन जो मूर्तियाँ बनी होती थी उन पर उस टाइम की कला भी होती थी। धर्म कौन सा प्रचलित है, मतलब कि हमें जो मूर्तियाँ मिली है किसी भी स्थान से किस भगवान की ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं ये पता चलता है। जैसे कि कहीं से शिव जी की ज़्यादा मूर्तियाँ मिलती हैं, कहीं से विष्णु जी की मूर्तियाँ ज़्यादा मिलती हैं। और तो इससे पता चलता है कि उस समय यहाँ पर जो है इस वाले भगवान जी का ज़्यादा वो था। या जो संस्कृति थी, क्या संस्कृति थी, मतलब पहनावा मूर्तियों में, क्योंकि प्राचीन काल में जो मूर्तियाँ बनी रहती थी ना उन पे स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता था कि हमें साफ पता चल जाता था कि कैसी वेशभूषा है, कैसी संस्कृति है और कैसे आभूषण उन्हें पहनाए जाते थे। अब अगर साउथ वाले मंदिरों में आप जाएंगे ना तो वहाँ पे जो आप माता की मूर्तियाँ देखोगे ना और यहाँ उत्तर भारत की जो मूर्तियाँ हैं माता की, उनमें आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। वहाँ पे जो होती है माता ना, हम माता जो होती हैं वो देखने में बिल्कुल अलग होती है। और यहाँ की जो उत्तर भारत की जो माँ होती है, पार्वती माँ होती हैं, जितनी भी 9 माएँ हमारी होती हैं, इनकी सबका देखने में जो स्ट्रक्चर, वो जो वेशभूषा होती है, जो उन पे आभूषण होते हैं, सब एकदम अलग होता है। तो इससे भी हमें पता चलता है प्राचीन इतिहास की जो सर्वप्रथम मूर्ति है वो बेलन घाटी से बनी हुई मातृ देवी की। बेलन घाटी एक जगह है, तो वहाँ से हमें सबसे प्रथम मूर्ति, पहली मूर्ति कौन सी मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जो कि उच्च पुरा पाषाण कालीन लगभग 35,000 ईसा पूर्व की है। सिंधु घाटी से हमें पत्थर, टेराकोटा और धातु की मूर्ति मिली हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। कुषाण काल में हमें मूर्तियाँ जो मिली हैं वो गंधार कला पर विशेष प्रकाश पाता है, गांधार कला की। और गुप्तकालीन मूर्तियाँ अपने काल की कलात्मकता का बखान करती हैं, कला का। मौर्यकालीन में जो लोक कला की यक्ष यक्षिणियाँ की मूर्तियाँ मिलती हैं। चंदेल शासकों के काल की खुजराओं की मूर्तियाँ, खजूर की मूर्तियाँ सामाजिक विचारधारा पर प्रकाश डालती हैं। और ये मूर्तियाँ कला एवं संस्कृति के विकास की भी जानकारी देने के साथ प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब बात करते हैं मिट्टी के बर्तन और आभूषण उपकरण। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की खुदाइयों से मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, पाषाण, धातु उपकरण, आभूषण भी मिलते हैं। इससे हमें इसके अध्ययन से हमें उस युग की कला का भी पता चलता है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे बर्तन भी मिले हैं और बच्चों के खेलने के खिलौने मिले हैं, आभूषण मिले हैं, मनके की मालाएं मिली हैं। तो ये सब पता चलता है। जितने भी प्राचीन काल से अब तक का काल था, कुछ ना कुछ तो मिला ही है। उनकी खुदाइयाँ करने से हमें बहुत कुछ पता चलता है अपने प्राचीन भारत के थाइयों से, जो भी मिलता है खुदाई करने के बाद। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो में ज़रूर कमेंट करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और आज ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हमने ये कंप्लीट कर चुके हैं और आप इससे पहले की सारी वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि हमने ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं ताकि एक साथ बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, जो कि कोई पढ़ता है या देखता है तो फिर या तो किसी को नींद आ जाती है सुनते सुनते या कि देखते देखते नींद आ जाती है। इसी वजह से हमने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और पढ़ाई भी हो जाए। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।